चलिए, गुड मॉर्निंग आप तमाम बच्चों को। और मैं वीडियो डाल चुका हूँ पीछे, 2 क्लासेस में ले चुका हूँ ट्रांसलेशन में, और उसमें है मैंने हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे बारी बारी से। जो मेरा ट्रांसलेशन सीरीज चल रहा है, और ट्रांसलेशन सीरीज में मेरा तीसरा क्लास चल रहा है, और तीसरा क्लास में मैं आज आप लोगों को इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ। मैं 2 क्लास लिया हूँ, 2 ही क्लास के बाद आप देखो आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है लिखने के लिए, किस तरह से आपको लिखने के लिए इंग्लिश आने लगती है। और चलिए आज हम लोग लर्न हाउ टू राइट, हम लोग आज सीखें कि इंग्लिश कैसे लिखें। जो पढ़े हैं क्लास 1 और क्लास 2 में, जो पढ़े हैं उसी पढ़ाई के आधार पर मैं आपको अभी ये लिखने सिखाने जा रहा हूँ। इंग्लिश कैसे लिखें, हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखें। और आइए देखते हैं, एक मैं चिट्ठी की तरफ मैं दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा पैसेज दे रहा हूँ मैं आपको, और उस पैसेज को आप कृपया देखो, ये बोर्ड पे दिया हुआ है, और मैं आपको एक एक लाइन की इंग्लिश बताने जा रहा हूँ। आप सारे पॉज करके वो उतार लोगे और बारी बारी से आप सीखो कि कैसे इंग्लिश लिखी जाती है ना, ये चीज़। चलिए हम लोग अब आपको, मैं पहला लाइन उठा रहा हूँ इसको, और आप सारे बच्चे देखो ये कैसे होता है। मैं एक एक लाइन लिखने जा रहा हूँ और उसका आप देखो। ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा है आपको मैंने दिया है क्लास 1 और क्लास 2, जो ठीक वही मेथड कि सब्जेक्ट किनारे में रहेगा और वर्ब के रूप में सिर्फ एम, इज, आर, वाज, वेयर ही रहेगा, और इसी का सहारा लेकर के कितना खूबसूरत आप इंग्लिश लिख सकते हैं कि आप देखो। मैं शुरू करने जा रहा हूं, और पहला लाइन है, मैं अपने आप लोग उतारते चले जाओ, और मैं आपको एक एक लाइन की इंग्लिश बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहला लाइन मैं उठाने जा रहा हूं आप तमाम बच्चों के लिए, और आप देखो, और मैं एक एक लाइन को उतार लेता हूं मैं अपनी किताब ही से। और ये हमारी किताब है बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन, जिसका डिमांड हो रहा है मार्केट में, और बहुत पहले से डिमांड है, और इसी से मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखो एकदम बेहिचक, आप कितना अच्छा से आप लिख पाते हैं। देखो पहला सेंटेंस है इसका कि प्रिय अनुज, पहले इसका आप जानो। जैसे एक लेटर आप लिख रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि आप एक लेटर लिखने के लिए शुरू किए हैं, और आपका पहला लाइन है प्रिय अनुज जो होता है, तो प्रिय का अंग्रेजी डियर होता है, सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अनुज वगैरह मतलब छोटा भाई, छोटा भाई। आप लिख दो यंगर ब्रदर, डियर यंगर ब्रदर। अब जानो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा दे दिए। अब आपका पहला लाइन है कि मैं कुशल हूं और पूर्ण विश्वस्त हूं कि तू भी कुशल होगे। मैं लिख रहा हूं, देखिए कितना अच्छा ट्रांसलेशन है इसका। मैं कुशल हूं और पूर्ण विश्वस्त हूं कि आप भी कुशल होंगे। तो एक वर्ड आ गया, कोई वर्ब आ गया, तो मैं उसको बता दूंगा। देखिए होता है क्या, सेंटेंस छोटा छोटा सेंटेंस होता है जिसको आप क्लॉज कहते हैं, और उसको हम कंजक्शन से जोड़ के उसको एक लंबा सेंटेंस का रूप दे देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ इसमें 3 सेंटेंस है। मैं कुशल हूँ, मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ, मैं यहाँ कॉमन निकल गया है कि आप भी कुशल होंगे। 3 सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को अलग अलग बनाइए, और आप भी उसी कंजक्शन से जोड़ते चले जाइए। इसमें एक और है, इसमें की है। कोहर्सिका की इंग्लिश हमेशा दैट होती है, और कोदगिका अगर हो जाता तो ऑफ हो जाता। ये कंजक्शन है दैट, है ना। तो अब चलिए यहाँ हम लोग लिखते, मैं कुशल हूँ, कुशल का इंग्लिश वेल होता है। मैं कुशल लिखूंगा कि आई एम वेल, आई एम वेल, मैं कुशल हूँ। अब यहाँ देखिए पूर्ण विश्वस्त हूँ का सब्जेक्ट यही है, इसलिए दोबारा फिर आपको इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आई लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर रिपीटेशन, जो सेम वर्ड का रिपीटेशन थोड़ा गलत हो जाता है, अकवर्डनेस आ जाती, भद्दापन आ जाता, मजाक की किरा हो जाता है। तो आप यहाँ लिखो, फिर आप ये कंजक्शन दे दो एंड। अब आई यहाँ मान लो, कल्पना करो और चलिए छोड़, मैं आई दे के बना दूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा। मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ आई के लिए आता था, लिख आई एम
पूर्ण का होता है वेल दीजिए, आई एम वेल विश्वास कॉन्फिडेंट, आई एम वेल एंड आई एम वेल कॉन्फिडेंट। वेल मतलब कुशल भी होता है, वेल मतलब पूर्ण भी कर होता है, वेल कॉन्फिडेंट पूर्ण विश्वास तो मैं ये। तो अब आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, अच्छा रहेगा। अब ट्रांसलेशन देख लीजिए, आई एम वेल एंड एम वेल। अब देखिए एम यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सेम वर्ड यहाँ आई हटाए, आप यहाँ एम, इसको भी हटा दीजिए, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। चूँकि सेम वर्ड यहाँ आई एम था, यहाँ भी आई एम था, इस दोनों को हम क्या किए, कॉमन निकाल लिए। आप मैथमेटिक्स में निकालते हैं ए बी आप प्लस ए सी, तो आप निकालते ए कॉमन निकाल लेते हैं, बी प्लस सी। इंग्लिश में ये मेथड चलता है। तो इंग्लिश में जिस तरह से आप मैथ में इधर भी कॉमन निकाल सकते हैं, इधर भी उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, आगे भी कॉमन निकालते हैं और पीछे भी कॉमन निकालते हैं, बस यही बात है इस पर भी। तो आई एम वेल एंड वेल कॉन्फिडेंट, इसलिए इसको कॉमन निकाल लिए हम। खाने का मतलब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आई एम वेल एंड वेल कॉन्फिडेंट की दैट हो गया। आप भी कुशल होंगे, होंगे का अंग्रेजी विल भी होता है, आपके लिए यू होता है, यू आप भी, यू ऑल्सो, आप भी, यू ऑल्सो, तुम भी, यू ऑल्सो, मैं भी, आई ऑल्सो, है ना। इसीलिए सब होता है, राम भी तो राम ऑल्सो, ऐसे होता है। इसलिए तुम आप भी तो यू ऑल्सो, विल बी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब से फिर उल्टा उर्दू के मेथड से विल बी वेल। देखिए 3 बार वेल आया है, कोई दिक्कत नहीं, वेल के कई मीनिंग होते हैं, अपना अलग अलग काम कर रहा है। अब ये लाइन का हुआ आई एम वेल एंड वेल कॉन्फिडेंट और पूर्ण विश्वास, आई एम वेल मैं कुशल हूँ और वेल कॉन्फिडेंट और पूर्ण विश्वास हूँ दैट की यू ऑल्सो विल बी वेल, कि आप भी कुशल होंगे। ये ट्रांसलेशन बन गया आपका पहला लाइन का। अब अगला आप देख लीजिए, आपके पास होगा पिताजी की चिट्ठी मेरे सामने है। जरा देख लीजिए आप इसका ट्रांसलेशन को, मैं बना देता हूँ आपको। पिताजी की चिट्ठी मेरे सामने है, सिंपल सेंटेंस है। एक चीज़ मैं यहाँ लाना चाहता हूँ आप बच्चों के लिए, रिटेन कोर्स में थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है। डिस्कशन कर करके मैं 2-4 लेटर आपको या 2-4 पैसे छोटा छोटा मैं डिस्कशन कर दूंगा, तो फिर आप मजबूत बन जाएंगे और फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आइए मैं वो काम करूँगा, चूँकि ये रिटेन सिलेबस है, इसमें काम करना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए पिताजी की चिट्ठी मेरे सामने है, जैसा आप देखेंगे यहाँ पिताजी की चिट्ठी मेरे सामने है। यहाँ देखिए एक प्रीपोजिशन आ गया, पिताजी की चिट्ठी। आप जैसे राम की गाय, एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ आपको, राम की गाय कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति के साथ का की बाद एक नाउन है, दोनों का रिलेशन दर्शाता है। तो इसलिए क्या कीजिए आप इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, राम्स काउ, ये आप लिख सकते हैं। तो पिताजी की चिट्ठी, तो हम लिखिए फादर्स लेटर, ऐसे की के लिए हम एस लगा देंगे तो की का की अंग्रेजी हो जाएगी। या द लेटर ऑफ फादर, वो बाद में बात करता हूँ, मैं इस ढंग का ट्रांसलेशन अभी नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा आपको। और मैं आपको ट्रांसलेशन का जो अगला स्टेज में बताने जा रहा हूँ, तो पहले पहला स्टेज जो मैं बताया हूँ कि छोटा छोटा रूल दे करके हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाए हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ लिखिए पिताजी की चिट्ठी, आप लिखेंगे फादर्स लेटर, हो गया। इज है मेरे सामने, आप देखिए सामने ये प्रीपोजिशन की हिंदी है। बिफोर मना होता है के सामने, ध्यान रखिएगा, मैं बिफोर मना होता है के सामने या इन फ्रंट ऑफ मत लाइए, बिफोर लाइए, छोटा सा वर्ड है, एक ही वर्ड है बिफोर। के सामने, जैसे मेरे राम के सामने, राम के सामने, ये हो गया। तो ये उल्टा चलेगा, प्रीपोजिशन हमेशा उल्टा होता है। तो ये आप दीजिए हम बिफोर राम, ये हो गया। जैसे मेरे सामने, अब देखिए मेरे सामने, तो मेरे के सामने है, सामने के हम इसमें प्रोनाउन आ गया है तो इसके साथ मिल गया है, तो इसलिए हम उल्टा करेंगे बिफोर मी, तुम्हारे सामने, बिफोर यू, ऐसे करेंगे। मेरे सामने तो बिफोर मी, ये हो गया, ये होता है। इसलिए यहाँ बिफोर आप यूज करें, तो इज बिफोर मी, ये ट्रांसलेशन बना इसका। पिताजी की चिट्ठी मेरे सामने है, फादर्स लेटर इज बिफोर मी,
आप आराम से इसको लिखो। अगला सेंटेंस फिर आप देख लो, आपके सामने होगा। आप मोबाइल को पॉज करके आप उसको उतार लिए होंगे। एक एक सेंटेंस को बनाइए। 2 4 5 पैसेज में बनवा देता हूँ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप लिखना शुरू कर देंगे। यह चिट्ठी पिताजी की उदासीनता और निराशा से भरी हुई है। यह चिट्ठी, आप देखिए, यह चिट्ठी पिताजी की उदासीनता और निराशा की, उदासीनता और निराशा से भरी हुई है। देखिए, एक सेंटेंस में आपको इसमें वर्ड भी दे दिया हूं, आप नीचे वर्ड आप देख लोगे। से भरा, फुल ऑफ होता है, FUL, फुल ऑफन होता है। से भरा हुआ एक फ्रेज आप याद, या से भरी हुई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप ध्यान रखो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुल ऑफन होता था। से आप यहाँ देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, वर्ड आपके सामने है, आपको मैं जो दिया हूँ आपको, तो वो उसमें वर्ड भी आपको है, इसलिए वर्ड में आप देख लो, उसमें दिया हुआ है। तो ये टुकड़ी टुकड़ी थोड़ा करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ब्रेकिंग सिस्टम जानो, सेंटेंस को तोड़ने के लिए सीखो। अब इसमें आइए, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट कौन है। यह चिट्ठी, यहाँ सब्जेक्ट 1 नंबर, ये हो गया लंबा वर्ड। है 2 नंबर, से भरी हुई फ्रेज 3 नंबर। कौन चीज़ से भरी हुई भाई? तो पिताजी की उदासीनता और निराशा से। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं, आप इसको हम देखिए कैसे कर लेते हैं। इसको आप 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। देखिए, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे आप ट्रांसफर, हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 में जो मेथड में बताए हो, सेम वो मेथड का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं यार। उस मेथड पर तो ढेर सारा सेंटेंस बनेगा, फिर उसका अगला मेथड में देने जा रहा हूँ आपको, उसे बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग, उसकी चर्चा में करने जा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे दिस लेटर, आप लिखो इस इंग्लिश में, एक में दिस लेटर इज, से भरी हुई, बस एक ग्रुप में जाएगा, चूंकि वो सब फ्रेज है। यह फुल ऑफ हो गया। उदासीनता और निराशा, उदासीनता का सैडनेस होता है ना, और होपलेसनेस होता है। तो उदासीनता का आप लिखेंगे सैडनेस एंड होपलेसनेस, देख लीजिए आप। फुल ऑफ ये हो गया, वर्ब हो गया। सैडनेस एंड होपलेसनेस, उदासी, एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। मैं बता चुका हूँ क्लास 1 और क्लास 2 में, टेंशन सीरीज का क्लास 1 और क्लास 2 जो है मैं एकदम क्लियर कर चुका हूँ। इसको मैं पुनः फिर टाइम बर्बाद यहाँ नहीं करूँगा मैं, आप उसको देख लो, बहुत अच्छा, सारे भ्रम टूट जाएंगे आपके। उदासीनता और निराशा ये हो गया। फिर की ऑफ आ गया, पिताजी फादर, आप दे दो। दिस लेटर इज फुल ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस ऑफ फादर, आप दे सकते हैं, आराम से इसको लिखो। या आपको जैसे मैंने बताया था, पिताजी की चिट्ठी, राम्स फादर्स लेटर, उस मेथड पर भी आपको हो जाएगा। फादर्स आप यहाँ कर, पिताजी की फादर्स, ये सैडनेस एंड होपलेसनेस, ये ट्रांसलेशन ही बनेगा। आप इसके बदले चाहो तो आप लिख सकते हो, इसलिए हम इसको ट्रांसलेशन और देके फिर हम बना सकते हैं कि दिस लेटर इज फुल ऑफ, से भरी हुई है, यहाँ तक से भरी हुई है। आपको यहाँ से लिखा पिताजी की, अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे इस मेथड पे, तो क्या लिखेंगे, फुल ऑफ फादर्स, फादर्स सैडनेस एंड होपलेसनेस, बस आप ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, जो ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगे आराम से रखो। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। फिर मज़ेदार सेंटेंस बनाइए, आप सेंटेंस लिखने सीखो, कैसे इंग्लिश लिखी जाती है। और मैं आपको यहाँ से मैंने शुरू किया है 0 लेवल से, और मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर तक बताने जा रहा हूँ आपको, आप वहाँ तक सीखो। और मेरा शुरू हो चुका ट्रांसलेशन सीरीज। ट्रांसलेशन सीरीज का मतलब, ट्रांसलेशन का मतलब रिटन कोर्स सिखाना हमको, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेशन अनुवाद हिंदी से इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी हो, चाहे न्यूज़पेपर इंग्लिश से हिंदी हो, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर का इंग्लिश करें आप, ये होता है मेरा उद्देश्य। और इंग्लिश की ये जड़ है, सर्वोच्च चीज़ है ये इंग्लिश का अनुवाद, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी कल्चर में हिंदी है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम लोग हिंदी भाषी लोग होते हैं। और हिंदी भाषी लोगों को ट्रांसलेशन सीखने की
बाध्यता है, मजबूरी, आप सीखो और इस ट्रांसलेशन के आधार पर आप खड़ा करो अपनी इंग्लिश को। आप चलिए अगला सेंटेंस मैं ले रहा हूं आप बच्चों के लिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप देखो मजेदार सेंटेंस है एकदम, ये जोश और खरोश मेरा हर लैंग्वेज भरा होता है एकदम, कोई घिसी पिटी बात नहीं है यहाँ कि राम जाता है राम खाता है, या टेबल है वो कुर्सी है, वो जाने दीजिए, आप सीखो, एक अच्छी चीज़ सीखो। अगला सेंटेंस मैं देने जा रहा हूँ आपको, मैं भी उदास हूँ क्योंकि पिताजी के अनुसार, देखिए आप, मैं भी उदास हूँ, मैं भी उदास हूँ क्योंकि अब देखिए यहाँ, क्योंकि पिताजी के अनुसार, मैं लिख रहा हूँ एक बार, क्योंकि पिताजी के अनुसार कोमा दे दिया, पिताजी के अनुसार कोमा दे दिया कि प्री टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, प्री टेस्ट पिताजी के अनुसार। अब मैं लिखता हूँ यहाँ प्री टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, रिजल्ट अच्छा नहीं है। जरा इसको देखिए, बहुत अच्छा बात है, प्री टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं, ये मूल वाक्य यहाँ से। अब प्री टेस्ट में अब मूल वाक्य बनाइए यहाँ से, मैं भी उदास हूँ, मैं बोला मैं भी, तो आई ऑल्सो, या इसमें मैं तो आई एम ऑल्सो, आप लिखो इसको, आई एम ऑल्सो, मैं भी हूँ, क्या हूँ भाई, सैड, उदास, बस हो गया। मैं भी टीचर हूँ, आई एम ऑल्सो टीचर, तू भी एक टीचर हो, यू आर ऑल्सो टीचर, एम ईजार अगर आ जाता है उसमें, उसके बाद ऑल्सो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक भर एम ईजार वाज बेर, अगर एक भर्ब हो तो ऑल्सो को एम ईजार वाज बेर के बाद लगा दीजिए, खूबसूरत इंग्लिश बनती है। हाँ, एक से अधिक भर्ब हो तो ऑल्सो के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए, मैं भी उदास हूँ, आई एम ऑल्सो सैड, क्योंकि कंजक्शन आ गया, आप लिख दो इसको, दिमाग से लिखो भाई, बिकॉज हो गया, क्योंकि पिताजी के अनुसार, यहाँ देखिए ये अलग टुकड़ी है, कोमा है लगा हुआ, आप जैसे टुकड़ी, हर टुकड़ी को बारी बारी से लेते जाइए, इस कंजक्शन के ये टुकड़ियाँ है, पिताजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फादर, बिकॉज ACCORDING, अकॉर्डिंग टू फादर, अकॉर्डिंग टू फादर, पिताजी के अनुसार, बस हो गया, पिताजी के अनुसार। प्री टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये बनाइए आप, फादर, योर, को आप भी दे दीजिए, योर रिजल्ट इज नो गुड, नॉट गुड नहीं होता, नो गुड होता है, नो गुड, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, योर रिजल्ट इज नो गुड, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है। कहाँ भाई, प्री टेस्ट में, इन प्री टेस्ट आप दे दो, आर्टिकल का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इन द बिगिनिंग आप ये क्षम है, अब चलेगा। अब देखिए इंग्लिश में, आई एम ऑल्सो सैड बिकॉज अकॉर्डिंग टू फादर, पिताजी के अनुसार, ये होता है, ये पिताजी का उल्टा होता है, अकॉर्डिंग टू फादर, तुम्हारे अनुसार अकॉर्डिंग टू यू, मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी, भारत के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी के अनुसार अकॉर्डिंग टू फादर, मदर, माँ के अनुसार अकॉर्डिंग टू मदर, याद रखो इस सब चीज़ को, मैं बोल जाता हूँ, पिताजी के अनुसार अकॉर्डिंग टू फादर, हो गया। प्री टेस्ट में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, योर रिजल्ट इज नो गुड, योर रिजल्ट इज नो गुड इन प्री टेस्ट, है ना, बस हो गया, इस तरह से बन गया, ऐसे बनाइए आप। चलिए आगे मैं उठाता हूँ, अब देखिए मैं एक से मार्वेलस क्लास देने जा चुके, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम एक से खूबसूरत कदम उठाने जा रहे हैं, और इंग्लिश सीखो। मैं कई सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, अब ट्रांसलेशन सीरीज कर दिया हूँ, ट्रांसलेशन ग्रामर सीरीज तो चल ही रहा है, अब मैं आपको कमांडर का सीरीज कर दिया हूँ, वोकैबुलरी का सीरीज करने जा रहा हूँ, पैसेज का सीरीज करने जा रहा हूँ, मैं एक से वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड सम सीरीज हैव बीन स्टार्टेड। ये ध्यान रखिए, कुछ स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ स्टार्ट किया जाने वाला है, और लीजिए सब आपके लिए है, सुंदर है आपके लिए। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है,
बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, आगे आप देखिए, मुलाकात होगी, आप पढ़ लिए होंगे। मैं उदास हूँ। इस समाचार के बाद, देखिए ध्यान रखिए, सेंटेंस है, टुकड़ी टुकड़ी आती है, सॉरी टुकड़ी टुकड़ी सब। इस समाचार के बाद, इस समाचार के बाद कोमा देखिए, जैसे ये देखिए, इस समाचार के बाद प्रीपोजिशन आ गया, एकदम उलट जाएगा सीधा। जैसे राम के बाद, राम के बाद, तो बस इधर उलटिए, सीधा उल्टा। प्रीपोजिशन जब ये रहेगा तो उल्टा लिखा जाता है। आफ्टर, आफ्टर राम। भारत के बाद, आफ्टर इंडिया, है ना। तुम्हारे बाद, आफ्टर, आफ्टर यू। जैसे इस समाचार के बाद, आफ्टर दिस न्यूज, ये समाचार में दिस न्यूज, इस विद्यालय, दिस स्कूल। हम पीछे आया था ट्रांसलेशन, मैं इस विद्यालय का एक छात्र हूँ, तो इसका दिस होता है। तो आफ्टर दिस न्यूज आप इसको लिखेंगे, आफ्टर दिस न्यूज हो जाता है ये। आप इसको लिख देंगे आफ्टर दिस न्यूज, या इसके इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूं आपको, होम आप भी दे दीजिए। तब फिर देखिए क्या कहता आगे। इस समाचार के बाद मैं भी उदास हूँ। इस समाचार के बाद अब देखिए, मैं भी उदास हूँ। अब क्या बनेगा ट्रांसलेशन, बोलिए। आई एम ऑल्सो सैड। इस समाचार के बाद मैं भी उदास हूँ। आफ्टर दिस न्यूज़, आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो सैड। एकदम टुकड़ी टुकड़ी को अलग अलग लिख करके जोड़ दिए, खूबसूरत सेंटेंस बनेगा। यही तो अनुवाद है ना। मैं उदास हूँ, इसका अर्थ है कि तुम पढ़ने में रुचि नहीं लेते हो। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा मेन वर्ब आ गया है, मैं बना देता हूँ और आगे तो आप ये करेंगे ही। हाँ, इसका अर्थ है कि तुम पढ़ने में रुचि नहीं लेते हो। तुम रुचि नहीं लेते हो, एक सेंटेंस की आ गया, कंजक्शन कॉज करके इसका अर्थ है। इसको भी अलग बना लीजिए, उसको भी अलग बना लीजिए, दैट से जोड़ दीजिए। तो इसका अर्थ है, देखिए इट मीन्स, इंग्लिश में सीधा रट जाइए इसको, ये बड़ी आते रहता हमेशा। इट मीन्स, इसका अर्थ है, तुम्हारे कहने का अर्थ है यू मीन। तुम्हारे कहने का अर्थ है यू मीन, माना अर्थ होना। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है यू मीन, मेरे कहने का अर्थ यह आई मीन। इसका अर्थ यह होता है इट मीन्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसके एस लग जाएगा। उसका अर्थ ये है कि, उसके कहने का अर्थ ये है कि ही मीन्स, है ना, ऐसे होता है। इट मीन्स यहाँ ये है तो दैट लगा दीजिए आप, दैट। अब फिर उसके इसको बना लीजिए, तुम पढ़ने में रुचि नहीं लेते हो। तो टेक एन इंटरेस्ट होता है रुचि लेना, है ना। टेक एन इंटरेस्ट, रुचि लेना। आप लिख सकते हैं कि यू मेन वर्ब टेंस में आ गया है ये, तो टेंस में पढ़ाया नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है तो थोड़ा सा आप इसको बना लेंगे, या फिर आप हमसे मिला लीजिए, हम आगे फिर बताने जा रहे हैं इस ढंग के वाक्य को। थोड़ा लिखावट में आ गया है, एक आध सेंटेंस मेन वर्ब पर आधारित आ गया, ताकि सेंटेंस में थोड़ा लोच हो, और मेकअप करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यू, तुम नहीं लेते हो, यू डोंट टेक एन, INTERES, you don't take an interest in reading. बस हो गया, इन रीडिंग दे दिए, सिंपल सा वर्ड लाई, कोई दिक्कत नहीं, समुद्र उपस्थिति की जरूरत नहीं आपको। यू डोंट टेक एन इंटरेस्ट, तुम रुचि नहीं इन रीडिंग, पढ़ने में, खेलने में, इन प्लेइंग, लिखने में, इन राइटिंग। प्रीपोजिशन के बाद मैं लिखा, प्रीपोजिशन आया हुआ मैं पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में, कि टू को छोड़कर दूसरा प्रीपोजिशन जब भी कोई आता है उसके बाद बिफोर का यूज़ होता है। तो चलिए ये चीज़ होता है, ये हो गया। अब आइए, चलिए देखिए, धमाकेदार सेंटेंस सब आएगा आपको। हमारी किताब ये है और मैं अलग से पढ़ाऊँगा, मेरे दिमाग में बहुत स्टॉक है ट्रांसलेशन का। एक से एक पैसेज मैं बिना देखे बिना कुछ किए मैं लिखा सकता हूँ, खूबसूरत सेंटेंस सब, किसी भी विषय के संदर्भ में, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो मैं थोड़ा दे रहा हूँ आपको, देखो छोटी छोटी बातें कैसे हो जाती है।
ले लेते हो। मैं इतना, आप चलिए पैराग्राफ चेंज करके होगा, देखिए आपके पास भी होगा लिखा हुआ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बस देखिए यहाँ क्या है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक चीज बस यहाँ डॉट है, देखिए इतना ही, ओनली दिस, इसलिए सीख लीजिए आप, ओनली दिस, उतना ही, ओनली दैट, राम ही, ओनली राम, ऐसा होता है। आप सीख लीजिए इसको, ये एडवर्ब है और ये, तो इसीलिए आप ऐसा करो। मैं बोल दिया आपको इतना ही, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आई चाहता हूँ, वांट टू, आई वांट टू टेल कर रहा था या से कर, आई वांट टू से, आई वांट टू से ओनली दिस, ओनली दिस। अब यहाँ डॉट लगा दीजिए आप, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से, आई वांट टू टेल ओनली दिस, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए अब आगे का सेंटेंस देखिए, इतना जीवन गति का नाम है। मैं ट्रांसलेट बहुत अच्छा, इसमें मेरा लैंग्वेज है। जीवन गति का नाम है, जीवन ऊर्जा का नाम है, जीवन त्याग और बलिदान का नाम है, जीवन अथक प्रयास और अंतहीन प्रवाह का नाम है, जीवन निर्भीक क्षमता का नाम है, जीवन एकाग्रचित्त मेहनत और एकीकृत शक्ति का नाम है, जीवन मानवता, नम्रता और ईमानदारी का नाम है, जीवन कभी नहीं मरने वाला आत्मबल का नाम है। इसलिए पढ़ो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, यही किसी छात्र का सर्वोत्तम कर्म और धर्म है। कितना खूबसूरत सेंटेंस है, आप इसको लिखिए, बोलिए, आपको मज़ा आएगा, आपकी भाषा बन जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला वाक्य उठा रहे हैं, जीवन गति का नाम है। मैं देखिए आप यहाँ, जीवन गति का नाम है, बस ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट देखिए आप, जीवन है, गति का नाम है। भाई कौन है, नाम क्या नाम है, नाम क्या है, तो एक जीवन, यही तो ये जीवन 1 नंबर है, 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, 4 नंबर और ये 5 नंबर। दरादर बनाइए, लाइफ इज द नेम ऑफ मोशन बनेगा, दनादन बनेगा। तो लिख देंगे हम, लाइफ इज द नेम ऑफ मोशन, बन गया। फिर है आपको उसके आगे आपको दिया हुआ है, जीवन ऊर्जा का नाम है, बस सेम, बस जीवन ऊर्जा का नाम है। आप लिखो लाइफ, बस में लाइफ इज द नेम ऑफ एनर्जी, आप लिख लो, लाइफ इज द नेम ऑफ एनर्जी। मैं लिख दूँ क्या, लाइफ इज, मुझे बहुत मन लगता है लिखने में, वो बहुत अच्छा लाइन है, लाइफ इज द नेम ऑफ एनर्जी। आराम से लिखो। अब अगला फिर सेंटेंस देखिए, जीवन त्याग और बलिदान का नाम है। आप देख लो, जीवन त्याग और बलिदान का नाम है, बस सब्जेक्ट एक, ये वर्ब हो गया, ये आ गया, फिर आ गया यहाँ से यहाँ तक, और त्याग और बलिदान एक ग्रुप में जाएगा भाई, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एक ये हो जाएगा। आप लिखो इसको आराम से, लाइफ इज द नेम ऑफ, आप देखिए त्याग, डेडिकेशन, त्याग का डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस, SACRIFIC। कितना खूबसूरत वाक्य है, आप इसको बनाओ, भाषा बनेगी आपकी, भाषा के धनी बनेंगे आप। और भाषा के धनी बनने के लिए आपको इस ढंग के सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए। मैं, मेरे पास पूरा पिटारा मैं खोल दिया हूँ आप बच्चों के लिए, लो पढ़ो। लोग कहता है रिटेन, और अगर आपको इस ढंग की भाषा लिखनी आ गई तो आप बोलने के लिए सीखेंगे, और बोलने स्पीकिंग कोर्स का आधार यही है, यही आधार है। आप देखो इसको बढ़िया से बनाओ, सारे बच्चे बनाओ। चलिए अब अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, लिखिए, जीवन अथक प्रयास और अंतहीन प्रवाह का नाम है। इतना सुंदर वाक्य है, जीवन
अथक प्रयास, जीवन अथक प्रयास और अंतहीन प्रवाह का नाम है। वर्ड मैं दे चुका हूँ, वर्ड आपको मिल चुका है, इसलिए कृपया आप वर्ड वहाँ से उठाएं। आप मोबाइल को पॉज करके आप सेंटेंस लिख लें, वर्ड आप रट जाएं, ये आपका काम है। अब चलिए, सब्जेक्ट फिर यही है, 1 नंबर, यहाँ देंगे हम 2 नंबर, ये 3, ये हो गया 4, और यहाँ से यहाँ तक बस 5 चुके। बीच में अनेक वर्ड है और लेकिन कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए एक ग्रुप में जाएगा। मैं क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में ले चुका हूँ, बेहतरीन ढंग से समझा चुका हूँ, अब टाइम वहाँ नहीं दूंगा। चलिए अब आप लिखो, लाइफ इज द नेम ऑफ, यहाँ देखिए अथक प्रयास, अनटायरिंग एफर्ट, अथक, टीरिंग नहीं बोलेगा, टायरिंग होता, अनटायरिंग, टायर मतलब थकना, अनटायरिंग कभी ना थकने वाला, इसलिए अथक, अनटायरिंग एफर्ट, इफोर्ट नहीं बोलिएगा, इसको एफर्ट बोलिए, अनटायरिंग एफर्ट, एंड अंतहीन, इन वाला अंत होता इनलेस, और प्रवाह का स्ट्रीम, एकदम धारा प्रवाह है, एकदम गति है, चली जा रही है ना। इसीलिए ये देखिए, लाइफ इज द नेम ऑफ अनटायरिंग एफर्ट एंड इनलेस स्ट्रीम। एकदम रट जाओ इस लाइन, सबको देख लो। मेरे दिमाग की उपज है, जब मैं किताब लिख रहा था तो मैं रात भर टहलता रहता था, मैं छत पे टहलते रहता था, मैं आंगन में टहलते रहता था, मैं सड़क पे टहलते रहता था, और मैं तब सोच के हर पैसे लिखा। मेरी किताब को पड़ोस में जो लाइन, सब बड़े बड़े लाइन को मैंने लिखा, 3-3, 4-4 लाइन को लिखा मैंने। लोग बोलता है ना कि आप न्यूज़पेपर का हिंदी कर लो, ये कर लो, लेकिन करने का तरीका कहाँ है? लो ना, भुवन जी से मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ चलिए अगला सेंटेंस। अब आपको आइए, जीवन निर्भीक क्षमता का नाम है, जीवन निर्भीक क्षमता का नाम है। यहाँ देखिए, बस वही लाइफ, सीधा आप, इज द नेम ऑफ, ये देखिए निर्भीक क्षमता, डैशिंग, डैशिंग कैपेसिटी, अच्छा लगता है। लाइफ इज द नेम ऑफ डैशिंग, डैश करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्भीकता पे होनी चाहिए एकदम। तो इसलिए आप फेयरलेस भी दे सकते, फेयरलेस कैपेसिटी ये भी दे सकते। चलिए, डैशिंग कैपेसिटी अच्छा लगता है, मैंने चुन के लाया था इस वर्ड को, सेंस है इसमें, बहुत अच्छा। निर्भीक क्षमता का नाम। चलिए, जीवन एकाग्रचित मेहनत और एकीकृत शक्ति का नाम है। चलिए फिर अगला वर्ड देख लीजिए, जीवन एकाग्र, क्या है इसमें? जीवन एकाग्रचित मेहनत, जीवन एकाग्रचित मेहनत और एकीकृत शक्ति का नाम है। आपको वर्ड में दे चुका हूं, इसलिए आप वहां देख लो। जीवन 1 नंबर, लंबा वाक्य, घबराइए नहीं। 2 छट गया, ये 3, ये 4, और यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप 5। इस ग्रुप में यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ग्रुप का वर्ड नहीं उलटता है, ये लंबा ग्रुप है, इसलिए ग्रुप में कोई भी लंबा हो या छोटा, ग्रुप का पहला, इंग्लिश में जब ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहला जो वर्ड होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए आप लिखेंगे इसका भी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश लिखेंगे आप, लाइफ इज द नेम ऑफ। अब इस ग्रुप में यहाँ से उठाइए, एकाग्रचित, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट मन होता है एकाग्रचित होना, कंसंट्रेटेड, CONCENTRATED, भीतरी एकाग्रचित। मैं इसकी भी, मैं जो आगे थ्योरी ऑफ वर्ब में जाऊंगा ना तो बताऊंगा आपको, चूँकि इस बार एकाग्रचित, कंसंट्रेटेड क्यों हुआ, मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। कंसंट्रेटेड लेबर एंड इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड शक्ति, इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ, बस
बहुत अच्छा लाइन सब है, इसको रट जाओ यार, रट जाओ, तुम रट जाओ, इस लाइन सब को रट जाओ। लाइन सब कहाँ मिलेगा? भुवन जी किताब है ये, देख लीजिए। मैं पहला उठाया हूँ आपको, मैं अपनी किताब की क्षमता दिखाने के लिए, मैं किताब को शो करने के लिए आपके सामने की किताब वास्तव में कैसी किताब है। लोग, मैं डाल चुका इसके पहले वाला वीडियो, आप देखोगे लोग कर दिए कि इंग्लिश की जो ये मेरा रिसर्च है, मेरा ये देखो भुवन जी का ट्रांसलेशन, मैंने फ़ोटो खींच करके उसमें दे दिया, जोड़ दिया, आप देखो ओरिजिनल और डुप्लीकेट, हमें कोई दिक्कत नहीं। नाम अपना ना जोड़, नाम कोई अपना जोड़ता है तो मुझे दुख है, इसलिए मैंने फ़ोटो खींच के भेजा। और भी ढेर सारे ट्रांसलेशन को मैं खींच के भेजने जा रहा हूँ। आप सारे बच्चे देखो, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु उठा के लोग पढ़ाते हैं और अपना नाम जोड़ते हैं। मुझे दुख इसी बात से है भाई, आप पढ़ाओ, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप बच्चों को दो ये सब सारी चीज़ें, एक लैंग्वेज है, इसमें एक प्रवाह है, इसमें एक दम है, इसमें इंग्लिश का एक आधार है, स्पीकिंग कोर्स का तो एकदम जान है ये, ध्यान रखो। आप दो बच्चों को दो बांटो, लेकिन भाई बोलो ना जी भुवन जी का ये लाइन है, भुवन जी किताब से उठाएं। आपको दर्द क्यों होता है बोलने में? चीज़ जो आपकी नहीं है फिर क्यों आप उसको अपनाते हैं? आप कहते ये मैंने मेहनत किया है, ये आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। भाई आप नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ को चुरा करके आप बोलते हैं भाई। चलिए अब आगे, जीवन मानवता, अगला सेंटेंस देख लो भाई। जीवन मानवता कोमा, जीवन मानवता, नम्रता और ईमानदारी का नाम है। बस बनाइए आप, वही बात। जीवन सब्जेक्ट है, यहाँ छाटिए इसको। लाइफ इज द नेम ऑफ हो गया, उसके यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप। मानवता, ह्यूमैनिटी, कोमा, नम्रता, पोलाइटनेस, POLITENESS, पोलाइटनेस एंड ऑनेस्टी। यहाँ देखिए, मानवता, नम्रता, मन मिलाने के वर्ड का तुक मिलता था यहाँ, है ना, रिदम उसका मिलता था, तो इसीलिए हम ईमानदारी अलग कर। आप भी चाहें तो इंग्लिश का अगर रिदम मिलाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी एंड पोलाइटनेस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, जैसी हिंदी थी मैंने वैसी इंग्लिश कर दी। नाम है, चलिए, जीवन कभी नहीं मरने वाला आत्मबल का नाम है। कभी नहीं मरने वाला आत्मबल का नाम। आत्मबल विल पावर होता है, आत्मबल का इंग्लिश विल पावर। लाइफ दो भाई, कभी नहीं मरने वाला आत्मबल एक ग्रुप में जाएगा, ये अलग बन गया, ये अलग बना, ये अलग, दो होगा, ये तीन, ये चार, ये यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लाभ लिखो, लाइफ इज द नेम ऑफ, अब या इसको यहाँ कभी नहीं, ये अनडाइंग, डैम ने मरना तो अनडाइंग नहीं मरने वाला, अनडाइंग विल पावर। देखिए फुल स्टॉप, अनडाइंग का ही होता है, कभी नहीं मरने वाला को अनडाइंग बोलते हैं, कभी नहीं मरने वाला, अनडाइंग। डैम ने मरना होता है, उसमें आई, जब देखिए एक चीज़ सीख लीजिए आप, DI डैम ने मरना, इसमें जो ING जोड़िएगा, इसमें मना होता है मरना, इसमें जो ING जोड़ते ऐसे होता है DYING होता है, ING जोड़िए, इसमें ई हट करके DY होता है ING। जैसे लाई, LI, लाइव लेटना, इसमें जब जोड़िएगा लाइन LYING, लेइंग हो जाएगा, ये हो जाता है। इसलिए आप घबराए नहीं। डाइंग मरने वाला, ऑन लगा दी, इसका उल्टा हो गया, एंटोनिम्स हो गया इसका, तो कभी नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला, कभी नहीं मरने वाला, ये हो गया आप। इसलिए चलिए, अब हम लोग शायद इस छोटे से पैसेज को अंत करने के तरफ हैं, देख लेते हैं। चलिए, अब क्या कहता आगे मेरा पैसेज हो गया। अनडाइंग एफर्ट, अब पढ़ो, संघर्ष कर, इंपैरेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य, आगे पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताऊंगा मैं, पढ़ो, बस आप देख लो, मैं थोड़ा बता, आप इसी पढ़ो, संघर्ष करो और पढ़ो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो।
बस आप इसी को देखो, इसी को बनाते हैं हम। पढ़ो, रीड, इधर आओ, कम हेयर आप बोलते हैं, जाओ, गो, आओ, कम, अंदर आओ, कम इन, ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। वो सिर्फ V1 से काम चल जाता है, भर का पालर डाल दो बस काम चल गया। पढ़ो, रीड, लिखो, राइट, बैठो, सिट डाउन, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, ये हो जाता है। V1 से काम चलता है, इसलिए पढ़ो, रीड, कोमा, संघर्ष करो, स्ट्रगल, V1, एंड आगे बढ़ो, गो अहेड, गो, AHEAD, गो अहेड फ्रेज है, आगे बढ़ो, है ना, फुल स्टॉप डाल दीजिए, बढ़िया, बस आगे है दिया हुआ। यही किसी छात्र का सर्वोत्तम कर्म और धर्म है। मैं यहीं से लिख देता हूँ, यही किसी भी छात्र का सर्वोत्तम कर्म और धर्म है। अब देखो, यही किसी भी छात्र का, यही सब्जेक्ट या यही, ओनली दिस, यही लिखाए थे, सब्जेक्ट है या सर्वोत्तम कर्म धर्म कौन है, तो भैया तो इसमें ही लगा हो तो ओनली लग जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया, यही का हो जाता है ओनली दिस, ये सब्जेक्ट, ओनली दिस आपका सब्जेक्ट है। यह मान लिया आप ही अगर उड़ा दें तो यह किसी भी छात्र का सर्वोत्तम कर्म और धर्म है, तो कौन है कर्म, सर्वोत्तम कर्म और धर्म, तो यह, इसमें ही लग गया, जोर दे दिया गया है, तो इसलिए ओनली लगा दीजिए, आपको ओनली दिस सब्जेक्ट हो गया मेरा। 1 नंबर, ईज, आप यहाँ दीजिए ईज 2 नंबर, और ये आ गया तो यहाँ से यहाँ तक 1 1 और 1, तो ओनली ईज, सर्वोत्तम, द ग्रेटेस्ट, ग्रेट मतलब तो बड़ा, सब सर्वोत्तम सबसे बड़ा, ग्रेट मतलब उत्तम, ग्रेटेस्ट, सर्वोत्तम होता है ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट ड्यूटी। देखिए एक चीज बता मैं आपको, यहाँ कर्म माने ड्यूटी, धर्म का भी माना ड्यूटी होता है। एक्चुअली धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य। छात्र का धर्म क्या है, तो छात्र का धर्म मतलब छात्र का कर्तव्य क्या है, इस धर्म भी ड्यूटी छिपा हुआ, लेकिन फिर भी अलग अलग वर्ड में दे देता हूँ आपको। ड्यूटी एंड द ग्रेटेस्ट ड्यूटी एंड रिलीजन, है ना, रिलीजन, द ग्रेटेस्ट ड्यूटी एंड रिलीजन ऑफ किसी भी छात्र का, ऑफ ऑल स्टूडेंट लगाइए। देखिए मैं बार बार बोला, कई बार मेरे जवान पे ये बात आई है, किसी भी, ए और एन का सेंस होता है किसी भी, किसी भी, कोई भी, नाम का, एक, इस सब का सेंस में हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। आगे आर्टिकल में चर्चा करूँगा आपको। तो चलिए आपको एक छोटा सा पैसेज जो शायद मोबाइल पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे, मेरे ख्याल से एक खूबसूरत पैसेज आपके सामने, छोटा सा। आप मेरा सिर्फ क्लास 1 और 2 की है, ट्रांसलेशन सीरीज़ का क्लास 1 और क्लास 2 आपने किया, ये मेरा क्लास 3 है ट्रांसलेशन सीरीज़ का, और यहाँ से मैं आपको नो हाउ टू राइट का, आप कैसे लिखने, है ना, कैसे लर्न हाउ टू राइट, आप सीखो कि आप कैसे अंग्रेजी लिखेंगे। ये जो छोटे छोटे चीज़ को आप लिखो, मैं 2-3 पैसेज आपको और देने जा रहा हूँ, आप लिखो। फिर उसके बाद मैं ट्रांसलेशन का दूसरा स्टेज लेके चला जाऊँगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस हिंदी वाला कैसे करेंगे हम, और भी चीज़ें जिसको लोग कहते हैं कि ये मेरा रिसर्च है, देखो जी मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ जी, मैं उसका एक फ़ोटो खींच के भेजने जा रहा हूँ अपनी किताब से। आपको ध्यान रखिएगा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु से। और इसमें बहुत, उसमें टीचर लोग गलत बनाए ट्रांसलेशन को, ये कि मेरी किताब है, बहुत फरमाइशी आने लगी, भाई किताब हमें चाहिए, किताब है मेरे स्टोर को, मैं दे दूँगा आपको। आप इस किताब, जो किताब लेना है मैं भेजो, मैं कुरियर खर्चा भेज दो, और मेरा इसका जो कॉस्ट है 150 रुपया, आप वो भेज दो, कुरियर खर्चा भेज दो, मैं किताब भेज दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एड्रेस भेज दो बेहिचक। हाँ, मेरे पास और भी किताबें जो कल मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा आपको। मेरे पास सरल नरेशन है, सरल वॉइस है, सरल फ्रेज है, मैंने 14 किताब मैंने लिखी। मेरे पास अभी 3-4-5 किताबें ही उपलब्ध है, उसके शेष किताब मेरे सारे प्रेस में भेज दिया हूँ, समय लगेगा, किताब सब आएगी, आपको जिनको लेना हो ले लो। और मैंने SSC पर तो धूम मचा दिया, मैंने ऐसे इतना खूबसूरत सब लिखा है, इतना मेथड मैंने लिखा है। आप देखो SSC की अगर कोई ऐसे दीवाने हो ना, तो उस आपके दीवाने, आपका दीवानापन दीवानगी भर देगा हमारी किताब को, हमारी किताब आपको। आप देखो ना मेरी किताब को, तो मैंने नरेशन पे लिखा है अपना, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया, उसमें प्रीवियस सेट के साथ नरेशन पे लिखा, मैंने वॉइस पे लिखा, मैंने पैसेज पे लिखा, मैंने हिंदू एडिटोरियल को मैंने लिखा। किताब आ रही है हमारी, पैसेज 3 पार्ट में मैंने इस किताब को लिखी है, सारी किताबों को मिल गया। ऐसी किताब आपको मैं विश्वास मेरे शब्दों में कहता हूँ, ये कोई
और ये मेरा दावा है कि ये इस ढंग की किताब और ये मेथड और इतना सोच शायद किसी किताब में संकलित होगा, है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। और तब तक तमाम बच्चों को गुड नाइट। थैंक यू सो मच।